Example number 8. One joint family has three sons and two daughters, whereas the other joint family has two sons and four daughters. One joint family is selected from two joint families, and a child is randomly selected from the family. Find the probability that the selected child is a girl. So in this example, we have two different type of joint family. One joint family having three sons and four daughters, while other family has two sons and four daughters. वन जॉइंट फैमिली सिलेक्टेड, आपको कोई भी एक फैमिली सिलेक्ट करना है, एंड अ चाइल्ड इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम फैमिली। तो आपको दोनों फैमिली में से किसी एक फैमिली को सिलेक्ट करना है और उसमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है, एंड सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल। ऐसा नहीं लिखा कि दोनों फैमिली में से एक एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है और दोनों गर्ल्स को ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा है। आप लाइन में देखिए क्या लिखा है, वन joint family is selected and child is randomly selected from that family. Find the probability that the selected child is a girl. तो दोनों फैमिली में से किसी एक फैमिली को सिलेक्ट करना है और उसमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है और वो गर्ल होना चाहिए। सो हियर वन जॉइंट फैमिली having three sons and four daughters. So three sons and two daughters. Means total 5 children. While in second joint family, there are two sons and four daughters. Two sons and four daughters means 6 children. आपको दोनों फैमिली में से एक फैमिली सिलेक्ट करना है और उसमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है और वो चाइल्ड गर्ल होना चाहिए। सो हियर we take as element A. Selected child is a girl. तो आपको एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है और वो गर्ल होना चाहिए। अब दो फैमिली है तो दो चांसेस रहेंगे। First chance is that is first family is selected and selected child is a girl, or we have second option that second family is selected and selected child is a girl. So here first family is selected and selected child is girl, or second family is selected and selected child is a girl। तो एक चांसेस ये है कि आपने फर्स्ट फैमिली सिलेक्ट किया और उसमें से एक चाइल्ड सिलेक्ट किया वो गर्ल, और एक और चांसेस है दैट इज सेकंड फैमिली सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल। सो P of A is equal to M upon N।
फर्स्ट फैमिली सिलेक्टेड, तो फर्स्ट फैमिली मतलब 1 है, 1C1 अपॉन n। आपके पास टोटल कितने फैमिली है? 2, तो उसमें से एक फैमिली लेना है 2C1 एंड मीन्स मल्टीप्लाई सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल, तो फर्स्ट फैमिली के अंदर गर्ल मीन्स डॉटर्स कितनी है? 2, तो 2 में से एक सिलेक्ट करना है 2C1 अपॉन n। फर्स्ट फैमिली के अंदर टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 5 एंड वी हैव टू सिलेक्ट 1, 5C1 देन और मीन्स एडिशन। सेकंड फैमिली सिलेक्टेड, तो सेकंड फैमिली आपको सिलेक्ट करना है 1C1। टोटल फैमिली 2 है, तो 2 में से एक फैमिली सिलेक्ट करना है, सो n 2C1 एंड मीन्स मल्टीप्लाई सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल, तो सेकंड फैमिली की प्रोबेबिलिटी होगी। अब गर्ल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड फैमिली के अंदर डॉटर कितने हैं? 4 एंड वी हैव टू सिलेक्ट 1, 4C1 एंड टोटल चिल्ड्रन 6, दैट इज 6C1। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि यहाँ पर गर्ल की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आप ये समझ लो आपको 2 फैमिलीज में से किसी एक फैमिली को सिलेक्ट करना है, तो फैमिली की भी प्रोबेबिलिटी लानी पड़ेगी और गर्ल की भी लानी पड़ेगी। फर्स्ट फैमिली सिलेक्टेड, सो फर्स्ट फैमिली मीन्स 1, 1C1 एन मीन्स टोटल फैमिली 2 है 2C1 एंड सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल। फर्स्ट फैमिली के अंदर डॉटर है 2, उसमें से 1 2C1, टोटल चिल्ड्रन 5, 5C1 और मीन्स एडिशन। सेकंड फैमिली सिलेक्टेड, तो सेकंड फैमिली मतलब 1C1, टोटल फैमिली 2 है 2C1 एंड मीन्स मल्टीप्लाई सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल, तो 4 डॉटर में से एक लिया 4C1 अपॉन 6C1, सो 1C1 इज इक्वल टू 1, 2C1 2, 2C1 2, 5C1 5, 1C1 1, 2C1 2, 4C1 4, 6C1 6, 2 into 1 2, 2 5 ja 10, here 1C1 1, 1 into 4 that is 4, 2 6 are 12, 2 by 10 plus 4 by 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 into 2 24, 10 into 4 40, 12 into 10 120, so 64 upon 120। अगर आपको थोड़ा डिवाइड करना है हो जाएंगे, बोथ वैल्यू डिवाइडेड बाय 8, दोनों को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 into 8 64 and 15 8 ja 120, so we have 2 different family, one joint family having 3 sons and 2 daughters means total 5, second family having 2 sons and 4 daughters means 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में क्या वर्ड लिखा था? तो वर्ड ये है, 1 जॉइंट फैमिली सिलेक्टेड फ्रॉम 2 जॉइंट फैमिली, 2 फैमिली में से आपको किसी एक फैमिली सिलेक्ट करना है एंड a child is randomly selected and selected child is a girl, so selected child is a girl, so first family is selected and selected child is a girl, or second family is selected and selected child is a girl, so first family is selected, first family means 1, 1C1 upon total family 2, 2C1 and means multiply सिलेक्टेड चाइल्ड इज अ गर्ल, सो फर्स्ट फैमिली के अंदर गर्ल है 2, 2C1 अपॉन n मीन्स 5C1 और मीन्स प्लस
second family is selected, so 1C1, total family 2, 2C1, and means multiply. Selected child is a girl, तो 4 daughter में से एक 4C1, total children 6, 6C1, 1 into 2, 2, 2 5 जा 10, 1 4 जा 4, 2 6 जा 12, 12 into 2 24, 10 4 जा 14, so 24 plus 40 64 अपॉन 120, दोनों को 8 से डिवाइड किया, सो 8 अपॉन 15. Example number 9. There are 10 ice cream cones in a box, of which 3 cones weight less than the specification, and the rest of the 7 cones have the specified weight. 2 cones are randomly selected one by one with replacement. Find the probability that both the cones selected weight less than the specified weight. So there are 10 cones in a box, having 3 cones having less than specific weight and 7 cones having specified weight. तो एक बॉक्स के अंदर 10 कॉन्स अवेलेबल है, उसमें से 3 कॉन ऐसे है जो कंपनी ने स्पेसिफाइड वेट फिक्स किया है उससे कम है, और रिमेनिंग जो 7 कॉन है वो स्पेसिफाइड वेट के. अब लिखा है 2 कॉन्स आर रेंडमली सिलेक्टेड वन बाय वन. आपको 2 कॉन सिलेक्ट करने, लेकिन 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट. 1 बाय 1 का मतलब डायरेक्टली 2 कॉन नहीं लेने. 1 बाय 1 का मतलब पहले आपको फर्स्ट कॉन सिलेक्ट करना है, और विथ रिप्लेसमेंट. तो विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास बॉक्स के अंदर 10 कॉन है, उसमें से आपको एक कॉन सिलेक्ट करना है. अब जब दूसरा कॉन सिलेक्ट करना है तो जो फर्स्ट कॉन आपने सिलेक्ट किया था वो बॉक्स में आपको रिटर्न कर देना है, तो वापस 10 कॉन हो जाएंगे. फिर एक कॉन लेना है, दैट इज कॉल्ड विथ रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो क्या होता कि फर्स्ट कॉन लिया तब बॉक्स के अंदर 10 कॉन है, उसमें से एक लेना है. अगर विदाउट होता तो वो कॉन बॉक्स में आपको रिटर्न नहीं करना है, उसको साइड में कर देना है, तो फिर बॉक्स के अंदर 9 कॉन हो जाएंगे, और फिर सेकंड टाइम जो लेना है उसमें से 9 में से 1 लेना पड़ेगा. हियर विथ रिप्लेसमेंट वर्ड इज गिवन. मतलब फर्स्ट कॉन इज सिलेक्टेड, बट व्हेन वी सिलेक्टेड सेकंड कॉन, तो फर्स्ट कॉन इज रिटन इन द बॉक्स, so 10 cons available, then we have to select another con. So 10 cons available. Now 3 con having 3 cons less than specified weight and 7 cons having specified weight. So here 10 con available. Now we have to select 1 con. 2 लेना है, लेकिन 1 by 1. So 1 con is randomly selected from 10 cons. So n is equal to 10C1, that is 10. अब आपको आंसर क्या लाना है, लिखा है लास्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कॉन्स सिलेक्टेड वेट लेस देन स्पेसिफाइड वेट. अब जो 2 कॉन्स सिलेक्ट करो वो दोनों लेस देन स्पेसिफाइड वेट होना चाहिए, लेकिन आप पहले फर्स्ट कॉन ही सिलेक्ट करते हो. सो इवेंट ए
first con is less than specified weight. So less than specified weight, 3 cons available and we have to select one. So m is equal to 3c1, that is 3. So probability of event A, P of A is equal to m upon n. That is 3/10. तो 3/10 हो गया. अब आपको सेकंड कौन सिलेक्ट करना है, 1/1 लेना है. तो 1 कौन हो गया, अब सेकंड कौन लेना है. एंड विथ रिप्लेसमेंट, तो बॉक्स के अंदर आपके पास 10 कौन थे, आपने फर्स्ट कौन सिलेक्ट किया, अब दूसरा लेना है, लेकिन उसको बॉक्स में रिटर्न कर देना है. तो वापस बॉक्स के अंदर 10 कौन हो जाएंगे और फिर से एक कौन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. One con is randomly selected with replacement from 10 cons. That is 10c1, that is 10. तो आपको दोनों कौन लेस देन स्पेसिफाइड वेट लाना है. सो फर्स्ट कौन लेस देन स्पेसिफाइड 1, अब सेकंड कौन भी लेस देन स्पेसिफाइड वेट ले. इवेंट बी सेकंड कौन इज less than specified weight. So less than specified weight we have 3 con, and with replacement means first we selected less than 1, then it is written in the box. So again available, that is 3 con. So 3c1, that is 3. So P of B, that is n upon n, 3/10. तो ये विथ रिप्लेसमेंट है, तो जो फर्स्ट कौन लिया था वो आपने रिटर्न कर दिया है, तो वैसे हो गया. अब ये जो वर्ड है वो क्लोजली रीड करो, क्या लिखा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both the cons selected weight is less than specified weight. तो दोनों कौन A और B दोनों कौन लेस देन स्पेसिफाइड वेट होना चाहिए. फर्स्ट कौन इज लेस देन स्पेसिफाइड वेट, दैट इज इवेंट A. सेकंड कौन इज लेस देन स्पेसिफाइड वेट, दैट इज इवेंट B. एंड बोथ द कौन लेस देन स्पेसिफाइड वेट मीन्स इवेंट A and event B both occur together. So when event A and event B both occur together, that is called A intersection B. And here event A and event B are independent event. यहाँ पर दोनों independent event हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट इवेंट में फर्स्ट कौन लो, उससे सेकंड कौन की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज होने वाला नहीं है. So and whenever two events A and B are independent events is given, at that time A intersection B is equal to P of A into P of B. So here A intersection B, so A intersection B here both the cons are less than
specified weight. So both the cone are less than specified weight, and here event A and event B are independent event, क्योंकि फर्स्ट कौन सिलेक्ट करो उसकी प्रोबेबिलिटी से सेकंड की प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है. सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. तो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा. Here both are independent events, means P of A intersection B is equal to P of A into P of B. P of A, that is 3/10. P of B is equal to 3/10. 3 3 are 9, 10 10 are 100. So 9/100. So here in box 3 cones are less than specified weight. 7 cones having specified weight. So total cone is given 10. Now 2 cones are selected. बट 2 कौन आर सिलेक्टेड 1 by 1. अगर डायरेक्टली 2 कौन से लेना 10C2 हो जाता, लेकिन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट. सो फर्स्ट वी सिलेक्ट 1 कौन. सो 1 कौन इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 10 कॉन्स, दैट इज 10C1, दैट इज 10. आपको आंसर लाना है बोथ द कौन आर लेस देन स्पेसिफाइड वेट. अब दोनों कौन कैसे लेस देन स्पेसिफाइड वेट होगा कि जब अब लेस देन स्पेसिफाइड वेट में से सिलेक्ट करोगे तो ही निकलेगा. तो 1 by 1, तो पहले हम फर्स्ट कॉन को सिलेक्ट करते हैं. इवेंट ए फर्स्ट कॉन इज लेस देन स्पेसिफाइड वेट, तो पहले हम फर्स्ट कॉन लेते लेस देन स्पेसिफाइड वेट. लेस देन स्पेसिफाइड वेट वी हैव 3 कॉन एंड सिलेक्टेड वन, दैट इज कॉल्ड 3C1 is equal to 3. P of A is equal to m upon n, that is 3/10. चलो फर्स्ट कॉन का हो गया. अब सेकंड कॉन लेना है विथ रिप्लेसमेंट. सो हियर फर्स्ट कॉन इज सिलेक्टेड. सो बिफोर वी सिलेक्ट सेकंड कॉन, दिस फर्स्ट कॉन इज रिटर्न टू द बॉक्स. तो आपने बॉक्स में रिटर्न कर दिया, तो फिर से 10 कॉन हो गए. नाउ अगेन वी हैव टू सिलेक्ट 1 कॉन. 1 कॉन इज रैंडमली सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो कौन आपको साइड में रखना है, तो बॉक्स के अंदर 9 कौन हो जाएगी. लेकिन विथ रिप्लेसमेंट तो फर्स्ट कौन आप वापस कर देते हैं, तो अगेन फिर से 10 कौन हो जाएंगे. सिलेक्टेड वन 10C1 is equal to 10. इवेंट बी सेकंड कौन इज लेस देन स्पेसिफाइड वेट, क्योंकि आपको दोनों कौन स्पेसिफाइड वेट से कम चाहिए. 3 कौन और विथ रिप्लेसमेंट वापस 3 हो जाएंगे. देन सिलेक्टेड वन 3C1. P of B is equal to m upon n, that is 3/10. Our answer is required both the con means event A first con, event B second con, and event A and B both occur together, that is A intersection B. And here we are selecting randomly, not bias. So this is independent event, क्योंकि फर्स्ट कॉन की प्रोबेबिलिटी से सेकंड कॉन की प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंज आने वाला नहीं है. एंड व्हेनेवर इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो एट दैट टाइम P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So 3/10 into 3/10, that is 9/100. Example number 10. There are 10 CDs in a CD rack in which 6 are action film CD and 4 are drama film CD. 2 CDs are randomly selected 1 by 1
without replacement. From this box, find the probability that the first selected CD is action film and the second CD is drama film. So here 6 CD of action film is given and 4 CDs having drama film is given. So total 10 CDs are available in a rack, and here 2 CDs are randomly selected one by one without replacement. So first we have to select one CD, and whenever we have to select second CD, so first select CD is not written in the population, that is called विदाउट रिप्लेसमेंट. आप फर्स्ट सीडी सिलेक्ट करते हो, लेकिन अब जब आपको दूसरी सीडी सिलेक्ट करनी है तो जो फर्स्ट सीडी आपने सिलेक्ट की है उसको रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है विदाउट रिप्लेसमेंट, कोई भी रिप्लेस नहीं होना चाहिए. एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सिलेक्टेड सीडी इज एक्शन फिल्म एंड सेकंड इज अ ड्रामा फिल्म. So here 6 action film CD and 4 drama film CD. So we have total 10 CD and 2 CDs are randomly selected one by one. So one by one is given. So first we select one CD. One CD is randomly selected from 10 CD. Total outcomes of random experiment. MC1, that is 10. Now answer is required. First selected CD is action film. So we take action film CD as an event A. Event A. First selected CD is action film. So we take action film as an event A. Now the favorable outcomes is required. Favorable outcomes of event A. So first selected CD is action film, and we have 6 action film CD and we have to select only one, that is 61, that is 6. So P of A is equal to M upon N, that is 6 by N. So one by one 2 CD selected, so we find probability of first CD. Now we have to select a second CD, but without replacement. So here we have 10 CD. If with replacement होता तो वो CD आपको वापस रखनी, तो फिर 10 CD हो जाएगी. लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो उसको आपको वापस नहीं रखना है, तो आपके पास अब 10 नहीं है, अब 9 CD है, उसके अंदर से आपको एक सिलेक्ट करना है. One CD is randomly selected from 9 CD. So N is equal to 9C1. So N is equal to 9.
So 9C1 is equal to 9. Now the word is given. Second CD is a drama film. So we take event B. Second CD is drama film. Okay, now we have 4 drama film CD and we have to select only one. So 4C1 is equal to 4. So probability of event B, that is m upon n, that is 4 by n. Now the last line is important. Here the word. Find the probability that first selected CD is action film. First CD is action film means event A, and means multiply. Second CD is a drama film. Second CD is a drama film means event B. So event A and event B both occur together. That is called A intersection B. And here we have 2 different type of CD. So both are independent event. क्योंकि एक्शन फिल्म की सीडी की प्रोबेबिलिटी से ड्रामा फिल्म की सीडी में कुछ चेंज होने वाला नहीं है. So whenever A and B are independent events, so at that time A intersection B is equal to P of A into P of B. So here A intersection B. First selected CD is action film and second selected CD is drama film. Here A and B are independent events. So P of A intersection B, that is P of A into P of B. P of A, that is 6 by 10. P of B 4 by 9. So 24 upon 90. So here 6 action film, 4 drama film means 10 CDs given, and 2 CDs are randomly selected one by one. So 1 CD is randomly selected from 10 CDs, that is 10C1 is equal to 10. Event A, first selected CD is an action film. Favorable outcomes of event A. We have 6 action film CD and selected one. 6. P of A is equal to n upon n, that is 6 by 10. Now second CD we have to select, but here without replacement word is given. So first selected CD is not written in the population. So 10 minus 1, now we have 9 CD and selected one, that is 9C1. Event B, second CD is drama film. We have 4 drama film and selected one, that is called 4C1. Now answer is required probability that first selected CD is action film. Action film means event A and means multiply. Second CD is drama. So event A and event B both occur together, and here both are independent event because event A की probability से event B में कुछ change होने वाला नहीं है. So P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So 6 by 10 into 4 by 90, that is 24 by 90. Example number 11.
if two balanced dice are thrown, then find the probability that at least one die shows the number 5. The first die shows the number 5 or 6, and the other die shows an even number. So here two balanced dice are thrown. On each dice there are 6 events, and if we toss the two dice together, 6 square, that is 36 event of random experiment. Two dice are tossed together. Total random experiment. So here total outcomes we have to record here. U is equal to 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So n is equal to 36 event. तो 36 इवेंट आपको मिल जाएंगे. सो here आंसर लाना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at least one die shows number 5. So we take as event A at least one die shows number 5. So at least one die shows number 5. मतलब कम से कम एक डाई के अंदर 5 होना चाहिए. मतलब एक 5 ले सकते हो या एक से ज़्यादा भी ले सकते हो. एटलीस्ट 1 है यार, तो आपको लॉ ऑफ एडिशन से करना है. A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. उतना खींचना नहीं और शॉर्टकट में लाना है, तो भी आप उसका आंसर ला सकते हो. एटलीस्ट वन डाई सोर्स नंबर 5, मतलब एक 5 तो होना चाहिए. एक से ज़्यादा 5 ले सकते हो. सो एटलीस्ट वन डाई सोर्स नंबर, किसी एक डाइस पर कम से कम 5 होना चाहिए. तो एक डाइस पर 5 हो तो ले सकते हो, दूसरे के अंदर 5 मिले तो भी ले सकते हो, एंड बोथ आर 5 वो भी आप ले सकते हो. तो मैं शॉर्टकट से करवाता हूँ ये एग्जाम्पल. Here 1 5, so at least one die having 5. 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. At least one die, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए. उससे आप ज़्यादा ले सकते हो, तो 5 5 भी ले सकते हो. So favorable outcomes of event B, that is 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4
5, 5, 5, 6. So total 11 event. So probability of event A, m upon n, that is 11 by 36, and 6, 5 also having 1, 5, 6, 5. So here 5 and here 6 event. So m is equal to 11. So P of A, that is m upon n, that is 11 upon 36. Now second answer is required. First die shows number 5 or 6 and the other die shows even number. जो फर्स्ट डाई है उस पर 5 और 6 ले सकते हो, 5 हो तो भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो, लेकिन जो सेकंड डाई है उसमें कंपलसरी इवन नंबर होना चाहिए, तो वी टेक एज इवेंट बी. फर्स्ट डाई shows number 5 or 6 and second die shows even number. So the favorable outcomes of event B, तो जो फर्स्ट डाई पर 5 और 6 ले सकते हो, लेकिन सेकंड डाई जो है उस पर कंपलसरी इवन नंबर होना चाहिए. तो फर्स्ट डाई में 5 and 2 is a even number, 5 and 4 is a even number, 5 and 6 is a even number. 6 भी ले सकते हो, लेकिन सेकंड तो इवन नंबर ही होना चाहिए. 6, 2, first die is 6 and second even number, 6, 4 and 6, 6. So these events are required here. So 5, 2, 5, 4, 5, 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6. So n is equal to 6. Now probability of event B, that is m upon n, 6 by 36, or you can say 1 by 6. So here two dice tossed together. So each die is having 6 events. So two dice having 36 event. Event A, at least one die shows number 5. कम से कम एक डाइस पर 5 होना चाहिए. एटलीस्ट मीन्स यू कैन टेक मोर देन 5. 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 6 5. So total 11 event. So P of A is equal to m upon n, that is 11 by 36. Event B, first die shows number 5 or 6 and second die shows even number. So first die shows 5, 2 even number, 5 4, 5 6. First die shows 6, 2, 6 4, 6 6. So m is equal to 6. So P of B is equal to m upon n, that is 6 by 36.